अस्सलाम वालेकुम वीआर ये बैंड साहब मिल का कंट्रोल यूनिट है, CNC कंट्रोल यूनिट। और इसके बारे में मैं आपको जो डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ से ये ऑन होता है सिस्टम, इस वक्त ये ऑफ़ है सिस्टम, यहाँ से ये ऑन हो गया है। सिस्टम ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले देखें आपका सामने आ गया। और वीआर ये भी आपको बता दें, इसमें दो प्रोग्राम है, दो तरह के प्रोग्राम है। तो पहले मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा। तो ये डिस्प्ले पे हम आ जाते हैं। तो डिस्प्ले पे आप देखें, तो इसमें ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्क्रीन जो है वो लिखा हुआ है इस पर मिलीमीटर, मेन स्क्रीन मिलीमीटर और मेन स्क्रीन इंच। ये दो तरह से यानी इसमें आप कर सकते हैं। इंच में भी आप रीडिंग कर सकते और मिलीमीटर में भी आप कर सकते। तो अगर आप ये देखें, ये इंच ऑन हो गया और इस वक्त ये इंच में है। और यहाँ से आप ये करें कि मेन स्क्रीन इन इंच, ये देखें लिखा हुआ है मेन स्क्रीन इन इंच। तो अब ये करेंगे तो ये इंच आ गया है। और अगर आप इंच को ऑफ़ करना चाहते हैं और मिलीमीटर पे आप आना चाहते हैं तो इसको आप ये देखें इंच ऑफ, और यहाँ से आप करेंगे तो ये मिलीमीटर ऑन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब ये मिलीमीटर ऑन हो गया है। अब ये देखें मिलीमीटर ऑन हो गया है। और अब आप यहाँ से ये हमारा ज़ीरो, जो भी फ़र्ज़ करें आप मशीन को एक हाइट पे लेके जाते हैं और वहाँ से आप कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस हाइट को आप होम बना लेते हैं या ज़ीरो पोजीशन उसको आप दे देते हैं। वहाँ से फिर वो मेजरमेंट करता करता नीचे आएगा। तो ये वाला ज़ीरो आप दबाएंगे, ये देखें ज़ीरो। फ़र्ज़ करें यहाँ इस वक्त आप मशीन को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये देखें फ़र्ज़ करें मशीन यहाँ पे आ गई है। अब आप इस पोजीशन को आप कहते हैं कि मैं इसको हम ज़ीरो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये ज़ीरो लिखेंगे तो ये देखें ये ज़ीरो आ गई है। और जब आप इसी पॉइंट को होम बनाना चाहते हैं, यानी बार बार आपकी मशीन वापस इस पॉइंट, इस हाइट पे जाए जिस हाइट पे इस वक्त ये है, तो ज़ीरो यहाँ से करने के बाद आप ये इधर आ जाइए। देखें ये एक स्विच आपको दिया गया, ये वाला आप बटन यहाँ पे दबा देंगे। तो अब आपकी मशीन जब भी आप नीचे लेके जाएंगे, जब आप ऑटो अप वाला आप बटन दबाएंगे तो मशीन आपकी वापस उसी हाइट पे आएगी। अब उसके बाद ये देखें ये इस वक्त मिलीमीटर हो गया। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, ये 1400 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सेट स्पीड, जो आपकी अप डाउन की जो स्पीड है, यानी मशीन कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाती है और कितनी तेज़ी के साथ नीचे आती है। तो यहाँ से आप उसको अप डाउन आप सेट कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, इस वक्त ये 1400 चक्कर है। आप अगर इसको 1400 से में मज़ीद प्लस करेंगे, 1500 करेंगे, 1600 करेंगे, आपकी अप डाउन जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। इससे आप कम करेंगे तो आपकी अप डाउन स्पीड कम हो जाएगी। इस वक्त हमने इसको तकरीबन एक नॉर्मल स्पीड हमने 1400 पे सेट किया हुआ है। उसके बाद ये देखें सेट स्पीड के बाद ये आपका ये जो आपको मेजरमेंट आपको नज़र आ रही है, ये 56 लिखा हुआ है। और इसके ऊपर लिखा हुआ डाउन कट डिस्टेंस, यानी आप कितने कट लगाना चाहते हैं, आप कितना कट लगाना चाहते हैं। तो आपने ऊपर आपने एक कट लगाया, लकड़ी साफ़ कर ली और उस पोजीशन को आपने ज़ीरो कर लिया। अब आप दूसरा कट लगाना चाहते हैं, तो कितना आप मोटा कट लगाना चाहते हैं। आप 25 मिलीमीटर का लगाना चाहते हैं, 50 का लगाना चाहते हैं, आप 56 मिलीमीटर का लगाना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पे आप कहते हैं जी हम तकरीबन 1 इंच यानी 25 मिलीमीटर का कट लगाना चाहते हैं। तो ये आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा और यहाँ से आप 25 मिलीमीटर आप यहाँ पे 25 लिखेंगे तो ये देखें 25 आ गया है। अब आपकी मशीन सिर्फ एक स्विच ऑन करेंगे और मशीन आपकी 25 mm पे खुद जाएगी। लेकिन वीआर इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आरी जितना आपका खाती है, यानी लकड़ी खा जाती है, आरी का जो ब्लेड होता है, तो उसको भी आपने उसमें ऐड करना है। तो फ़र्ज़ करें कि आपकी आरी नॉर्मली आप याद रखें कि 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर आरी वो ज़्यादा खाती है। तो 3 मिलीमीटर आप प्लस करेंगे इस पर, तो 25 और 3 28 मिलीमीटर। तो आप ये देखें 28 मिलीमीटर हमने 28 मिलीमीटर हमने लिख दिया है।
अब ये 3 मिलीमीटर आरी खा जाएगी और आपको जो लकड़ मिलेगी वो आपको साफ, वो आपको 25 मिलीमीटर मिलेगी। इसका मतलब है जब भी आप कट करेंगे तो उसमें 3 मिलीमीटर ऐड करते जाएंगे। अब आपका हर दफ़ा 28 मिलीमीटर मशीन खुद ब खुद नीचे आती जाएगी। और उसके बाद वियर ये चीज़ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, कैलिब्रेशन mm। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि क्या आप जब आप यहाँ पे 28 मिलीमीटर आप लिखते हैं तो क्या आपकी मशीन वाकई 28 मिलीमीटर पे जा रही है या 29 पे जा रही है या 27 पे जा रही है। तो इसको आप इस कैलिब्रेशन से आप सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये आप इसको ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो डिस्टेंस है वो 28 मिलीमीटर नहीं है, वो 29 मिलीमीटर है, तो आप ये 428 को कम करें। ये 428 को तकरीबन आप 427 करेंगे तो आपका यहाँ से 1 मिलीमीटर कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि 28 पे नहीं जा रही है, 27 पे जा रही है, तो आप यहाँ से उसको यहाँ से उसको ज़्यादा करेंगे तो वो आपका आपका जो लिखा हुआ 28 मिलीमीटर है वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी कैलिब्रेशन है। और ये देखें लिखा हुआ मेन स्क्रीन मिलीमीटर। तो वापस आप मेन पे आएंगे तो आप ये आ गए। उसके बाद देखें वियर अगली चीज़ इसमें लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है अप डिस्टेंस ये, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कट ब्लेड डिस्टेंस। तो ये हमारा जो पहला प्रोग्राम मैंने आपको बताया है वो ये चीज़ इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। हमारा दूसरा प्रोग्राम है, ये दो चीज़ें हमारे दूसरे प्रोग्राम के साथ हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऑन, और इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम जो है एक प्रोग्राम वो इस वक्त चल रहा है। इस प्रोग्राम में ये होता है कि आपकी मशीन ऊपर जाती है 0 पोजीशन पे, और फिर उसके बाद आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो मशीन है वो 28 mm नीचे आ जाएगी। फिर आप जब आप ऊपर वाला फिर आप बटन दबाएंगे तो वापस अपनी 0 पोजीशन पे चली जाएगी, और वहाँ से आप फिर बटन दबाएंगे तो दूसरे कट पे आएगी। इसी तरह फिर वापस चली जाएगी, फिर तीसरे कट पे, फिर वापस, फिर चौथे कट पे, फिर वापस। यानी हर दफ़ा मशीन आपकी इसी हाइट पे जाएगी जिस हाइट पे आपने शुरू में उस मशीन को रोक के 0 किया था। तो ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम जो है उसमें ये है कि मशीन आपकी इस 0 वाली पोजीशन पे नहीं जाएगी, बल्कि मशीन आपकी एक कट लगा के आपने लकड़ी उठा दी है और आप बटन दबाएंगे तो आपकी सिर्फ 8 मिलीमीटर मशीन ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे 8 आप कहते हैं कि 8 मिलीमीटर ऊपर जाए तो 8 मिलीमीटर ऊपर जाएगी। फिर आप मशीन को वापस लेके आएँ और दूसरा कट लगाएं। तो उसके बाद आप फिर आप फटा वहाँ या ऊपर जो लकड़ी पड़ी है उसको उठा देंगे। तो उसके बाद फिर आप बटन दबाएंगे तो 8 मिलीमीटर आपकी ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी। फिर आप नेक्स्ट कट आप करेंगे। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को यहाँ से आप करेंगे। ये देखें अब ये पहले वाला प्रोग्राम ऑफ हो गया है और ये वाला प्रोग्राम हमारा अब शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम में ये 4 मिलीमीटर जो ब्लेड का यहाँ पे हमने कहा था कि 25 mm हम काटना चाहते तो 28 mm हमने लिखा है, 3 mm हमने इसमें प्लस किए। लेकिन इस प्रोग्राम में 3 mm प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही ये 4 mm उसने प्लस किया हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं। जितना आपका ब्लेड है, अगर पतला ब्लेड है तो वो 3 होगा, मोटा ब्लेड है तो 4 होगा। अब ये 3 mm ये खुद ब खुद उसमें ऐड होगा, बाकी यहीं से आपकी कटिंग होगी, यही आपका होगा। यानी यहीं से आप फ़र्ज़ करें कि अब इस प्रोग्राम में अगर आपने 25 मिलीमीटर काटना है तो आप 25 ही लिखेंगे। ये देखें, क्योंकि ये 3 मिलीमीटर वो कंप्यूटर ख़ुद ऐड करेगा इसमें। हर दफ़ा 3 मिलीमीटर कंप्यूटर ख़ुद ऐड करेगा। अगर आप कहते हैं कि आरी मोटी है और वो 4 मिलीमीटर खा रही है, 5 खा रही है, तो आप इसको यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो अब आपका 5 मिलीमीटर ख़ुद ऐड होगा, 25 और 5 30 पे खुद जाएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ 25 ही लिखना है, जितनी आपको चाहिए उतनी ही लिखनी है आपने। तो ये प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम है। और अवेयर में अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम पहले प्रोग्राम पे आते, और पहले प्रोग्राम ये देखें, ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। और अब हम फ़र्ज़ करें कि हम इस हाइट पे जाते। ये मैनुअल हमारा अप डाउन है, ये बटन के बारे में आप देख लें, ये हमारा मैनुअल अप डाउन है। यानी आप जितना भी आप इसको दबा के रखेंगे मशीन ऊपर जाती रहेगी, छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। इसी तरह ये मैनुअल डाउन है हमारा, आप ये इसको दबाएंगे तो मशीन नीचे आएगी और उतनी नीचे आएगी जब तक आप इसको दबा के रखेंगे।
और उसके बाद ये हमारा ऑटो अप है और ये हमारा ऑटो डाउन है या नेक्स्ट कट है। और ये हमारा होम करने वाली पोजीशन के लिए है कि जिस पोजीशन को आप ज़ीरो करके होम करना चाहते हैं तो ये आप बटन दबाएंगे। तो देखें मैं अभी मशीन को मैनुअली ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये देखें मशीन ऊपर चली गई है, अब ये यहाँ पे आ गया है। अब इस पोजीशन को मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ और होम बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ज़ीरो करूँगा और साथ ही में इस बटन को दबा दूँगा। अब ये वाली पोजीशन हमारी ज़ीरो हो गई है और ये इस वक्त तकरीबन मशीन हमारी खड़ी है 21 इंच के ऊपर खड़ी है। अब मैं 25 मिलीमीटर का कट लगाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें तो 25 मिलीमीटर यहाँ पे मैंने बल्कि 28 मिलीमीटर लिखूँगा। ये देखें 28 मिलीमीटर मैंने लिख दिया। अब मशीन हमारी 28 मिलीमीटर नीचे आएगी और ये हमारा ऑटो डाउन में लगाऊंगा, तो ये दबाऊंगा तो ये देखें 28 पे आके रुक गई है। अब मैं वापस इसको करूंगा तो ये मशीन ये देखें वापस ऊपर चली गई है। अब देखें ये स्विच, फिर मैं नेक्स्ट कट पे जाऊंगा तो ये देखें अब ये 28 और 28 56 मिलीमीटर पे आ गई है। फिर मैंने कट लगा लिया, वापस ऊपर जाऊंगा, ये देखें वापस ज़ीरो वाली पोजीशन पे चली गई है। अब तीसरे कट के लिए मैं करूंगा तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें यहाँ पे आ गई है, फिर ये यहाँ से वापस ऊपर चली गई है। और अब चौथे कट के लिए तो ये देखें और मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। तो ये 21 इंच आपको पहले मैंने कहा था कि इस पे मशीन खड़ी है, तो हर दफ़ा मशीन हमारी वापस उसी पोजीशन पे आ रही है, आप जितने भी कट लगाते जाएंगे। अब ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है, तो मैं इस प्रोग्राम को ऑफ़ करता हूँ और दूसरे प्रोग्राम को ऑन करता हूँ। दूसरे प्रोग्राम में फ़र्ज़ करें कि हम 50 मिलीमीटर हम लकड़ी काटना चाहते हैं। 50 मिलीमीटर मैंने लिख दिया और ये 5 mm को मैं 4 mm करता हूँ, जो हमारे ब्लेड खा जाता है, तो ये मैंने 4 कर दिया है, ये वाली चीज़। और अब इसमें जो अप डिस्टेंस है वो हमने रखा 8 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि एक कट लगाने के बाद हमारी मशीन 8 मिलीमीटर ऊपर जाएगी। और अब मैं इस पोजीशन को ज़ीरो भी कर देता हूँ, ये हमारी पोजीशन ज़ीरो भी हो गई है और हमारा होम भी बन गया है। अब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें 50 मिलीमीटर पे आके मशीन रुक गई है। अब मैंने कट लगा लिया, लकड़ी ऊपर से उठा दी है। पहले वाले प्रोग्राम में लकड़ी ऊपर से हम नहीं उठाते थे, इसमें हम लकड़ी ऊपर से उठाएंगे कट लगा के। अब मैं वापस आता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ थोड़ी सी मशीन ऊपर गई है। और अब मैं दूसरा कट लगाना चाहता हूँ तो ये देखें फिर ये 50 मिलीमीटर नीचे आ गई है। मैं वापस मशीन को लाना चाहता हूँ तो ये देखें थोड़ी सी ऊपर हुई है, ताकि वापसी भी हमारा ब्लेड लकड़ी के साथ टच ना हो। फिर मैं तीसरा कट लगाऊंगा तो यहीं से वो तीसरा कट लग गया। फिर मैंने फटा या लकड़ी उठा दी है और फिर मैं अब ये देखें फिर 8 मिलीमीटर ये ऊपर गया। और ये जो ऊपर जाती है इसको 8 के बजाय 10 भी आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो फिर अगला कट तो ये देखें अब ये देखें इसमें आप ये बात समझ गए कि इसमें जब हम अप वाला बटन दबाते तो सिर्फ 8 मिलीमीटर ऊपर जाती है, जबकि पहले प्रोग्राम में हमारी मशीन वापस पहली पोजीशन पे जाती थी जहां से हमने स्टार्ट लिया था। तो ये दो प्रोग्राम है व्यूअर। तो ये वाला जो प्रोग्राम है इसको P2 आप कह सकते हैं, इसको मैं अभी ऑफ़ कर रहा हूँ और ये देखें और पहले वाला प्रोग्राम हमारा ऑन हो गया, जिसमें मशीन जो है वो वापस ऊपर जाती है। तो व्यूअर ये सारी चीज़ आप समझ गए। इसमें जो और बटन दिए गए तो वो भी आप देख लें। ये जो हमारा बटन है ये मोटर का स्टॉप है, मेन जो बड़ी मोटर है ये वाली जो मोटर है ये वाली, और इस मोटर का ये स्टॉप है और ये इस मोटर का ऑन है। तो ये इसका ऑन है और ये इसका स्टॉप है। उसके बाद ये जो इस साइड पे आपको नज़र आ रहे तो ये रनिंग फॉरवर्ड है, ये स्टॉप है और ये रिवर्स है, यानी आप मशीन पीछे लेके आ रहे हैं और ये आप मशीन आगे लेके जा रहे हैं और इससे आप मशीन को स्टॉप करें। और ये हमारा स्पीड कंट्रोल है, इससे आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा आप करते हैं, जितनी स्पीड आपको चाहिए उतनी आप इससे कर सकते हैं। यार एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जब आपका
ये वाला सिस्टम ऑन होगा, मतलब मशीन आगे जा रही है या मशीन पीछे आ रही है, तो फिर ये वाले सारे सिस्टम आपके। अब यार मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला जब ये रनिंग वाला जो सिस्टम है, आगे पीछे जब आप करेंगे मशीन को, आपकी मशीन आगे जा रही है या आपकी मशीन पीछे आ रही है, तो इस दौरान आपका ये वाला सारा सिस्टम जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपकी मशीन ना तो यहाँ से कोई अप जाएगी ना डाउन जाएगी। और उसका फ़ायदा भी है क्योंकि गलती से फ़र्ज़ करें आपकी मशीन आगे जा रही है या पीछे आ रही है और गलती से आपका हाथ जो है वो किसी बटन पे लग गया है, चलती मशीन को कटिंग कर रही है फ़र्ज़ करें, और कटिंग के दौरान आपका मशीन किसी बटन पे लग गया, तो आपका जो नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है। आरी एकदम से ऊपर आएगी या नीचे जाएगी तो आरी आपकी टूट जाएगी। तो इस वजह से इसमें ये सेफ्टी दी गई है कि ये आपके सारे सिस्टम जो है वो बंद हो जाएंगे। आप बेशक बटन दबाते रहें तो कोई उस पर ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये सारा वो पैनल था जो मैंने अभी आपको दिखाया और इस मशीन का। अगर आप इस बारे में कुछ मज़ीद जानना चाहते तो अपने कमेंट्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।